परसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर, उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। फरूख हबीब ने भी तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई पर तशद्दुद मज़ामत का रास्ता अपनाने का इल्जाम, 9 मई वाकयात नौजवानों की जहन साजी का शाखसाना, तोशाखाना केस नाकाबिल दिफा करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई पर अपनी हुकूमत बुशरा बीबी और उस्मान बुजदार के हवाले करने का इल्जाम। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। साइफर 9 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म हाउस आया, वापस भिजवाने का कोई तहरीरी सबूत नहीं। 27 मार्च को चेयरमैन पीटीआई ने सियासी फायदे के लिए जलसे में साइफर लहरा दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर एडवोकेट के दलाइल, बैरिस्टर सलमान सफदर और लतीफ खोसा ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। इमरान खान का जेल ट्रायल उनके अपने हक में है, बज़ाहिर मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस सामिर फारूक के रिमार्क्स, तहफ़्फ़ुज़ात होने पर ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जेल जाने से बचाने की कानूनी हिकमत अमली तय, अल अजीज़ और एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत से रुजू करने का फैसला। लीगल टीम 48 घंटों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी। एहतसाब अदालत ने लीगी कायद को दोनों रेफरेंसेस में 10 साल कैद, 80 लाख पाउंड जुर्माने और 2 साल नाअहली की सजा सुनाई थी। पेट्रोल की कीमत कम हुई तो गैस बॉम्ब का वार तैयार हो गया। IMF ने मुतालबे पर अगले माह बिल 1.5 से 2 गुना करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। घरेलू सारिफीन के लिए गैस का निर्ख 150% तक बढ़ाने की तजवीज़। दरामती सनत के टैरिफ में 950 रुपये, गैर दरामती इंडस्ट्रीज के लिए 1400 और CNG सेक्टर के लिए गैस की कीमत में 2595 रुपये फी मीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, इससे मतलब ये मुराद हर चीज़ सस्ता होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि और चीज़ें भी सस्ती करे। इनको ऐसा करना चाहिए कि कम से कम 150 रुपये तो कम करें, 150 140 में होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो चलो बेहतरी हुई है। अगर 15 दिनों के बाद फिर इसमें इजाफा होगा, फिर उसका फायदा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपये लीटर की बड़ी कमी। अवाम का निगरां हुकूमत से आम अशिया की पुरानी कीमतें वापस लाने का मुतालबा। निगरां हुकूमत का ट्रांसपोर्ट किराए कम करने पर जोर। निगरां वज़ीर आला पंजाब का इजलास बुलाकर अवाम रिलीफ के लिए इकदाम का जायजा। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को इजाफी रकम वसूल करने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे को मनसूख करके मामला नेपरा एपलेट बेंच को भेजने का हुक्म। कराची के लिए अप्रैल से जून सहमाई एडजस्टमेंट के तहत बिजली दूसरी बार महंगी करने की तैयारी के इलेक्ट्रिक में फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 2 पैसे का मजीद इजाफा मांग लिया। सारिफीन को 6 रुपये 30 पैसे फी यूनिट इजाफे का बोझ सहना होगा। नेपरा दरखास्त पर 19 अक्टूबर को समाप्त करेगा। इमारतें मलिया मेड, बस्तियां खंडरात, अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील। गाजा में फलस्तीनियों पर मौत का रक्स बरकरार। इसराइल के फिजाई हमलों में शहादतें 2800 से बढ़ गई। 10,000 से जायद फलस्तीनी लहू लहू। 1300 बच्चे भी सेहूनियत की भेंट चढ़ गए। 48 अस्पताल, कई मसाजिद और पनागुज़ीन कैंप तबाह। गाजा में वालिदैन बच्चों और बच्चे वालिदैन की लाशों पर नोहा कुना। नौजवान की आहो बका की वीडियो ने दिल दहला दिए। लोगों की जान बचाने वाला मसीहा अपने ही बेटे की मौत पर सख्ते में आ गया। गाजा में कयामत सहने वालों को हिजरत में भी मौत का सामना। इसराइल ने धोखे से कई काफिलों पर बम बरसाकर लाशें बिछा दी। 10 दिन से 30,000 घर तबाह होने के बाद 12 लाख अफराद की नकल मकानी। गाजा में पानी, खुराक और अद्वियात की किल्लत से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। अस्पतालों में सहूलियात खत्म होने से 50,000 हामला खवातीन की जिंदगियां दांव पर लग गईं। अमरीकी सदर बाइडन गाजा पर इसराइली कब्जे के मुखालिफ, हमास का वजूद मिटाने की ख्वाहिशमंद, फलस्तीन पर बमबारी इसराइल का हक करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ी वुस्ता में सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन के हुक्मरानों से मुलाकातों के बाद इसराइली वापस। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर को लबनान सरहद पर नया मुहाज खोलने और ईरान की शमूलियत का खदशा।
फलस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। जंग का दायरा वसी हुआ तो अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान का इंतबाह, गाजा में इसराइल की मुमकिना जमीनी कार्रवाई पर अरब लीग और अफ्रीकी यूनियन को शदीद तशवीश। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। शिकागो की सड़कों पर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बर्लिन में फलस्तीन के हक में मुजाहरे करने वालों पर पुलिस टूट पड़ी। आयरलैंड में भी फलस्तीनियों के हक में शहरी सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने गाजा के हक में नारे बुलंद कर दिए। रबाता में हर शख्स फलस्तीनियों की हिमायत में घर से निकल पड़ा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग, सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी तय। चीन से करीबी दोस्ती खारजा पॉलिसी का हिस्सा। पाकिस्तानियों की हिमायत भी हासिल है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तारीख के फौरी ऐलान का मुतालबा कर दिया। 90 दिन में इलेक्शन कराना चाहिए थे। अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। इस सेनेटर अजहर अब्बानी का इंतबाह, जिस आइन ने मुल्क बचाया उसी को मुअत्तल किया जा रहा है। निसार खोड़ों का भी लियारी में जलसे से धुआंधार खिताब। सईद गनी का लियारी के वोटों को तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान के शाही फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और इलाकाई अमन पर बातचीत। लाहौर की वहदत कॉलोनी में पुरानी रंजिश पर फायरिंग से बहन भाई जाँ बहक हो गए। मुतासरा फैमिली ने मुलजिम को सुलह के लिए घर बुलाया। नौजवान को कत्ल करने के बाद बाप पर गोली चलाई। बेटी आगे आ गई, वालिद गम से निढाल। बदीन की तहसील माखली में कच्ची शराब पीने से 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। पुलिस ने 5 लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। कराची के जना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी 10 साल बाद बहाल होने पर बहस। निगरां हुकूमत ने महंगे तरीके इलाज को पैसे का ज़िया करार दे दिया। अस्पताल इंतजामिया का रोबोटिक सर्जरी जदीद दौर का तकाजा होने पर इसरार। यंग डॉक्टर्स भी मरीजों के ऑपरेशन में जिद्दत लाने के हामी। रोबोटिक सर्जरी है जेपीएमसी में, दीगर एडवांस चीज़ें हैं वो यंग डॉक्टर को सीखनी चाहिए। हम इसको सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को कि जो जितनी भी एडवांसमेंट जो कि पूरी दुनिया में चल रही हैं, ताकि हमारे डॉक्टर भी चीज़ें सीखें और अप्लाई करें अपने कंट्रीज़ में। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में कदर 1 रुपये 14 पैसे कम होकर 277 रुपये 62 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की 277 रुपये में ट्रेडिंग। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमत के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद 35 साल मुकर्रर। निगरां काबीने ने राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2022 की भी मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के अजीम रहनुमा शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 72वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद मिल्लत को खराज अकीदत। गवर्नर सिंध ने कराची में मज़ार पर हाजिरी दी। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इस्लामाबाद में रिमझिम से सर्दी का माहौल। लाहौर में भी अब्र रहमत से पारा 16 डिग्री तक आ गया। भावलपुर, साहिवाल, मरी, ननकाना में भी बारिश ने सर्दी की नवीद सुना दी। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में भी मट्टी का तूफान। बाबूसर टॉप, नारान और कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी से मनाजिर दिल फरेब। हुंजा, गजर, इस्तोर और दियामर में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्वात में बर्फबारी के बाद बारबेक्यू पार्टियां सज गईं। इस्लामाबाद के शहरी समोसों और पकौड़ों का मजा उठाने लगे। मलकाए कोसार मरी में बारिश से वादी का हुस्न निखर गया। वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका की टीम 209 रन पर ढेर हो गई। कोसल परेरा 78 और नसिंका 61 रन बनाकर नुमाया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एडम की 4 विकेटें। बारिश के बाद मैच मुअत्तल।